एसआईआर के लिए निर्देश। देश के जिन 12 राज्यों में मतदाता सूचियों का जो गहन पुनरीक्षण कार्य बीएलओ चला रहे हैं, उसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका लगाई हुई है। इन्हीं में से एक याचिका तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कसगम की भी है। यह नई पार्टी तमिल सिने कलाकार श्री विजय की है। इस याचिका में मांग की गई है कि अपना कार्य करते हुए जिन संघगण को बीएलओ ने आत्महत्या की है, उनके परिवार को समुचित मुआवजा दिया जाए। न्यायालय की 2 सदस्यीय पीठ ऐसे सभी मामले देख रही है। इस पीठ में स्वयं मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल है। इनके अलावा दूसरे न्यायमूर्ति जय माल्या बागची है और सीने कलाकार विजय की पार्टी की याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत की यह टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन बीएलओ को पुनरीक्षण का काम दिया गया है, वे अपना काम करने से मना नहीं कर सकते। अपने काम को अंजाम देना उनका दायित्व है, परंतु राज्य सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि वह देखे कि यदि बीएलओ पर काम बहुत अधिक है तो उन्हें और कर्मचारी इस काम पर लगाने चाहिए, जिनसे बीएलओ को काम हल्का हो सके। मगर कोई भी ऐसा कर्मचारी अपने दायित्व से भाग नहीं सकता। सर्वोच्च न्यायालय का यह आकलन यथार्थवादी दृष्टिकोण है, क्योंकि चुनाव आयोग राज्य सरकारों के कर्मचारियों को ही चुनाव से संबंधित कामकाज पर लगाता है। गहन पुनरीक्षण का मुद्दा आजकल राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। इसी से संबंधित विषय पर संसद में अगले सप्ताह व्यापक चर्चा भी होगी। यह तथ्य है कि जिन 12 राज्यों में पुनरीक्षण का काम चल रहा है, उनमें से 6 राज्यों के 26 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं। मरने वालों में से कुछ का यह कहना रहा है कि इन सब पर इतना ज़्यादा काम का बोझ रहा है कि उन्हें मृत्यु ही एकमात्र विकल्प सूझा। जाहिर है कि आत्महत्या करने वाले बीएलओ बहुत अधिक मानसिक दबाव में होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने इतना क्रूर रास्ता चुना। यह एक मानवीय पक्ष है जिसका संज्ञान भी लिया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने जो रास्ता सुझाया है वह व्यावहारिक ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने काम से मुंह नहीं मोड़ सकता। यह चुनाव आयोग व राज्य सरकारों को देखना है कि वे बीएलओ की ड्यूटी लगाते समय मानवीय पक्ष को किस भी सूरत में नज़रअंदाज न करें और प्रति बीएलओ को उतना ही काम दे जितना किसी कर्मचारी द्वारा संभव हो। पुनरीक्षण का मतलब यह नहीं है कि बीएलओ रात दिन इसी काम में लगे रहें और आखिरकार उनका भी परिवार होता है और उसकी जिम्मेदारी भी उन्हें उठानी पड़ती है। इसी सप्ताह में सर्वोच्च न्यायालय ने बीएलओ द्वारा मतदाताओं के फार्म जमा कराने की सीमा में 1 सप्ताह का इजाफा कर दिया था, मगर इसका मतलब यह नहीं निकला कि राज्य के सरकारी कर्मचारी चुनाव आयोग का काम करना ही बंद कर दे। यह हर प्रबुद्ध भारतवासी जानता है कि चुनाव आयोग प्रति व्यक्ति पर ही राज्य सरकारों से कर्मचारियों से काम लेता है, जो उसका काम सर्वेक्षण से लेकर चुनाव आयोग कराने तक का काम करते हैं। भारत में मतदाता सूची का
मतदाताओं के फार्म जमा कराने की सीमा में 1 सप्ताह का भैया ये हो गया है। चुनाव आयोग प्रति नियुक्ति पर ही राज्य सरकारों से कर्मचारी लेता है, जो उसका काम सर्वेक्षण से लेकर चुनाव संपन्न कराने तक का काम करती है। भारत में मतदाता सूची का पुनरीक्षण या जांच का काम लगभग 22 वर्ष बाद हो रहा है। इससे पहले पुनरीक्षण 2003 में हुआ था, मगर तब भी बीएलओ को लगभग 2 वर्ष का समय दिया गया था, जबकि वर्तमान में यह समय केवल 2 महीने का दिया जा रहा है। भाई 2 साल का काम 2 महीने में करवाओगे तो लोग मरेंगे ही। अतः इस बारे में चुनाव आयोग को पहले से ही चुनाव विचार करना था और राज्य सरकारों से अधिक कर्मचारी प्रति नियुक्ति पर लेने थे, लेकिन सिस्टम यह हुआ कि पुनरीक्षण कराने का फैसला आनन-फानन में लिया गया, जिससे 12 राज्यों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बेशक भारत कानून या संविधान से चलने वाला देश है, अतः न्यायमूर्ति के आकलन को बहुत ध्यान से देखा जाना चाहिए। श्री सूर्यकांत ने याचिका की सुनवाई करते हुए साफ तौर पर कहा है कि कर्मचारी का कर्तव्य बनता है कि वह उस काम को पूरी निष्ठा के साथ करे जो उन्हें दिया गया है, वह उसे भाग नहीं सकते। भारत में चुनाव संपन्न कराने के लिए अधिकारी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। बेशक कुछ कर्मचारी ऐसे ही हो सकते हैं जिनकी स्वास्थ्य ठीक न हो या अन्य किसी मुसीबत में हो, अतः सवाल खड़ा होता है कि ऐसे कर्मचारियों को एसआईआर के काम में लगाया ही क्यों गया। इस समस्या का हल राज्य सरकारों को ढूंढना होगा और उन्हें ऐसे कर्मचारियों के स्थान पर दूसरे कर्मचारी देने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी करके कहा है कि जहां भी इस तरह की समस्या आ रही है, उन राज्यों में सरकारों को अतिरिक्त कर्मचारी चुनाव आयोग को सुलभ कराने चाहिए। न्यायालय की राय में बीएलओ के काम करने के घंटे घटाए भी जा सकते हैं। साथ ही यदि राज्य सरकार का कोई कर्मचारी अपनी किसी समस्या के कारण चुनाव आयोग की ड्यूटी पर नहीं जाना चाहता है, तो उसके मामले में संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उचित फैसला लें और उसके स्थान पर किसी दूसरे कर्मचारी की ड्यूटी लगाए। और यदि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है तो ऐसा भी करे। जाहिर है कि सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय व्यवहारिक होने दोनों ध्यान में रखना, तभी उनसे निर्देश रखना होगा। दोस्तों, एसआईआर के लिए निर्देश